हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एंटिटी का पेपर 1 के बी का कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर 1 के बी का नाम है बाल कल्याण एवं स्वास्थ्य, चाइल्ड केयर एंड हेल्थ टॉपिक्स। इसका जो पहला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? स्वास्थ्य की परिभाषा दीजिए तथा अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर: उत्तम स्वास्थ्य अपने आप में एक लक्ष्य है, अर्थात स्वास्थ्य जो है अपने आप में एक लक्ष्य की तरह कार्य करता है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति पाने का हर संभव प्रयास करता है। सदैव स्वास्थ्य तथा निरोग रहने की प्रवृत्ति ही मनुष्य को सुखी तथा प्रभावकारी जीवन व्यतीत करने में सहायक होती है। साथ साथ मनुष्य उत्तम स्वास्थ्य को पाकर ही परिवार, समाज तथा राष्ट्र के कल्याण, आर्थिक उन्नति एवं उत्थान में अपना नैतिक योगदान दे सकता है। अर्थात स्वास्थ्य अगर अच्छा हो किसी मनुष्य का, तो उसका परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए जो कार्य है उसमें वो अच्छी तरह से योगदान दे सकता है। मनुष्य में पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने की लालसा होना नितांत स्वाभाविक एवं सार्वभौमिक है। यानी मनुष्य में पूर्ण रूप से स्वस्थ होने की स्वाभाविक और सार्वभौमिक लालसा होनी चाहिए। वर्तमान समय में स्वास्थ्य सिर्फ चर्चा का विषय बनकर ही रह गया है। यानी वर्तमान समय में स्वास्थ्य सिर्फ चर्चा का विषय बन गया है तथा उस पर गंभीरता से क्रियात्मक कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। व्यक्तिगत स्तर पर मनुष्य स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं देता जब तक कि वह अस्वस्थ न हो जाए। उसके लिए स्वास्थ्य से पहले संपत्ति, इज्जत, ज्ञान, शक्ति, सुरक्षा आदि पहलुओं का स्थान है। यानी जो अभी मनुष्य स्वास्थ्य से ज़्यादा संपत्ति, इज्जत, ज्ञान, शक्ति इस सब पहलुओं पर ध्यान दे रहे हैं। सन 1977 ईस्वी में विश्व स्वास्थ्य सभा में विश्व स्तर पर स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए सन 2000 ईस्वी तक सभी के लिए स्वस्थ का नारा दिया गया। यानी 1977 ईस्वी में 30वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में कहा गया कि सन 2000 ईस्वी तक सभी के लिए स्वस्थ का नारा दिया गया। अब है स्वास्थ्य की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ हेल्थ। स्वस्थ एक ऐसा पहलू है जिसे प्रायः सभी लोग परिभाषित करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। यानी स्वस्थ का जो परिभाषा देने में सभी लोग प्रायः कठिनाई का अनुभव करते हैं। आमतौर पर एक साधारण व्यक्ति शरीर का निरोगी होना ही स्वस्थ समझता है। यानी आमतौर पर लोग यही समझते हैं कि शरीर निरोग है तो वे स्वस्थ हैं, जबकि शरीर का निरोगी होना स्वास्थ्य का एकमात्र पहलू है। स्वास्थ्य की परिभाषाओं के विभिन्न रूप। वेबस्टर के अनुसार स्वस्थ शरीर, मन या आत्मा में स्वस्थता तथा निरोगता की अवस्था है। मुख्यतः यह शारीरिक रोग अथवा दर्द का अभाव है। वेबस्टर के अनुसार स्वस्थ शरीर, मन या आत्मा में स्वस्थता तथा निरोगता की अवस्था है। यानी स्वस्थ शरीर का मन और आत्मा स्वच्छ रहता है। मुख्यतः यह शारीरिक रोग अथवा दर्द का अभाव है। यानी स्वस्थ मनुष्य तभी रहेगा जब उसको शारीरिक रोग नहीं होगा, दर्द का अभाव रहेगा। J.S. विलियम्स के अनुसार स्वस्थ जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक
समय तक जीवित रहने तथा सर्वोत्तम प्रकार से सेवा के योग्य बनाता है। फ्रोकवेलिन पी एडम्स के अनुसार स्वस्थ वह वस्तु है जिससे मनुष्य संसार के सुख भोगते हुए सदैव आनंदित रहते हैं। स्वस्थ का अर्थ, मीनिंग ऑफ हेल्थ। स्वस्थ का शाब्दिक अर्थ है शरीर एवं मस्तिष्क का ऐसी अवस्था में होना जिससे वह सभी कार्य सुचारू रूप से कर सके। अर्थात स्वास्थ्य का जो अर्थ है कि शरीर और मस्तिष्क की ऐसी अवस्था में होना जिससे कि सभी कार्य वह सुचारू रूप से कर सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार शरीर को मात्र रोगों से बचाकर रखना अथवा अशक्त न होना ही स्वास्थ्य नहीं है, अपितु स्वास्थ्य से अभिप्राय संपूर्ण भौतिक, मानसिक एवं सामाजिक अवस्था में स्वस्थ रहने से है। अब स्वास्थ्य के कुछ नए आयाम हैं। पहला है, स्वास्थ्य मनुष्य उत्पादन क्षमता का प्रतिबिंब है, न कि चिकित्सा पर किया गया व्यय। स्वास्थ्य की रक्षा व्यक्तिगत, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेवारी है। स्वास्थ्य मनुष्य का मौलिक अधिकार है। स्वास्थ्य रक्षा एवं मुख्य सामाजिक कर्तव्य है। स्वास्थ्य विकास का अभिन्न अंग है। अब दूसरा क्वेश्चन, स्वास्थ्य के कितने प्रकार हैं? प्रत्येक प्रकार का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आंसर, स्वास्थ्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ हेल्थ। स्वास्थ्य के कई प्रकार हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा अनुमोदित प्रकारों में स्वास्थ्य के 3 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। पहला शारीरिक अथवा भौतिक, दूसरा मानसिक तथा तीसरा सामाजिक। कई अन्य प्रकारों में आध्यात्मिक, भावात्मक आदि पहलुओं को भी सम्मिलित किया गया है। यानी प्रकार, स्वास्थ्य के प्रकार तो है ही, इनमें 2 पहलू भी सम्मिलित किया गया है। यहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा अनुमोदित स्वास्थ्य के निम्न 3 प्रकारों का वर्णन किया जा रहा है। अब पहला है शारीरिक एवं भौतिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ। शारीरिक या भौतिक स्वास्थ्य को समझना प्रायः सबसे आसान है। इसका अर्थ है शरीर के सभी अंग तथा तंतु शरीर में परस्पर पूर्ण सामंजस्य रखते हुए अपनी अपेक्षित क्षमता के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। इसकी पहचान साफ सुथरी त्वचा, कांतिमय बाल, चमकदार आँखें, पर्याप्त भूख लगना, संतुलित सुगठित शरीर, मलाशय एवं मूत्राशय का नियमित रूप से कार्य करना तथा ज्ञानेंद्रियों द्वारा शरीर के सही क्रियान्वयन से होती है। दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है मनुष्य का बाहर दुनिया से सही तालमेल, अर्थात वह परिस्थिति जिसमें मनुष्य स्वयं के और अपने आसपास के लोगों तथा वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित रख सकते हैं। यानी मानसिक स्वास्थ्य का जो अर्थ है कि मनुष्य बाहरी दुनिया से सही तालमेल स्थापित करे और मनुष्य स्वयं और आसपास के वातावरण से सामंजस्य स्थापित सही ढंग से कर सके। तीसरा है सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ। समाज में स्वयं को प्रतिस्थापित करना एक स्वास्थ्य समाज के निर्माण का चरण है। अर्थात समाज के लोगों के साथ सही तालमेल के साथ अपने बातों को
स्थापित करना, समाज के लोगों के साथ सही तालमेल स्थापित करना सामाजिक स्वास्थ्य का चरण है। सामाजिक स्वास्थ्य में मनुष्य अपने और अपने परिवार के सुख साधनों को जुटाकर शांतिपूर्वक वातावरण में रहता है। अब दिया हुआ है स्वास्थ्य के पहलू। स्वास्थ्य के 2 पहलू हैं। पहला, भावात्मक पहलू। इस पहलू को मानसिक स्वास्थ्य के साथ समाहित किया जाता था, लेकिन समय के साथ इसमें अंतर अनुभव किया गया। जहां मस्तिष्क का संबंध सत्यता को जानने समझने से है, वहीं भावनाओं का संबंध दिल के भावों यानी फीलिंग्स से है। दूसरा है आध्यात्मिक पहलू। यह माना जाता है कि अध्यात्म मानसिक शांति देता है तथा मानसिक शांति मानसिक स्वास्थ्य के अतिरिक्त अन्य कई शारीरिक कष्टों से भी मुक्ति दिलाने में सक्षम है। अब है संपूर्ण अथवा वास्तविक स्वास्थ्य। संपूर्ण अथवा वास्तविक स्वास्थ्य क्या है? संपूर्ण स्वास्थ्य मनुष्य की वह अवस्था है जिसमें उसके शरीर का प्रत्येक अंग सही कार्य कर रहा हो, उसका मस्तिष्क सोचने समझने तथा निर्णय लेने की क्षमता रखता हो और बाहरी समाज से सही सामंजस्य बना हुआ हो, उसे संपूर्ण अथवा वास्तविक स्वास्थ्य कहते हैं। अर्थात जब मनुष्य का शरीर का सभी अंग सही कार्य करता रहे और मस्तिष्क सोचने समझने का क्षमता रखता हो तथा निर्णय लेने का भी क्षमता रखता हो, उसे संपूर्ण अथवा वास्तविक स्वास्थ्य कहते हैं।